हिंद दोस्तों, वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करते हैं एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पे, जहां आज हम बात करेंगे बेहद आवश्यक जरूरी मुद्दे की। दोस्तों, आपको बता दूं, न्यायमम धर्म के सिद्धांत और आज न्यायपालिका और पुलिस सिस्टम के बीच में ब्रिज का काम करने वाले अधिवक्ता समाज के बारे में, जहां अधिवक्ता समाज को संरक्षण और सरकारी या कानूनी रूप से कोई ऐसा अधिकार या ऐसा कोई कानून विशेष नहीं है जो अधिवक्ता समाज की रक्षा करे। अधिवक्ता समाज या अधिवक्ता परिवार वो ब्रिज है जिस ब्रिज से कनेक्ट होता है पुलिस सिस्टम और जुडिशरी। जुडिशरी के पास अपनी सुरक्षा के मायने हैं, पुलिस सिस्टम के पास अपनी सुरक्षा के मायने हैं, लेकिन क्रिमिनलों और सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहे जाने वाले अधिवक्ता समाज के लिए संरक्षण की कोई नियम नहीं है दोस्तों। और यही ये कारण था जब आगरा कोर्ट में स्वागत कार्यक्रम में गई यूपी बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश यादव जी को गोलियों से मार भून दिया जाता है कोर्ट के परिसर में। अभी हाल ही में हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर का डे लाइट मर्डर हुआ और हाई कोर्ट बार काउंसिल ने जब ट्रिब्यूनल के खिलाफ एक आंदोलन चलाया तो उसमें पुलिस के साथ अधिवक्ता समाज की झड़प हुई और कहीं कहीं बदतमीजी की घटनाएं भी दर्ज की गई। तेलंगाना में कर्नाटका के कपल और वकील मतलब पति पत्नी दोनों जो एक पीआईएल दाखिल किए थे अंडर ट्रायल के खिलाफ, उनके खिलाफ डे लाइट मर्डर हुआ दोस्तों। और अभी जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 10/6/2021 को एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर मीटिंग बुलाई तो जयपुर का वो इंसिडेंस कंसीडरेशन में था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, जिसमें एक वकील परिवार पति पत्नी को चोट पहुंचाई गई और उनका पैर और हाथ मारकर तोड़ दिया गया। दोस्तों, ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अधिवक्ता समाज अगर सुरक्षित संरक्षित नहीं है तो न्याय की व्यवस्था जो फंडामेंटल राइट में, राइट टू लाइफ में, फ्री लीगल एड और फास्ट एंड फ्री लीगल जस्टिस टू एवरीवन, ये कैसे पॉसिबल होगा दोस्तों। और आज तक अधिवक्ता समाज इस बात के लिए प्रखर है और अब इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 10/6/2021 की मीटिंग के बाद ये तय किया कि अब समय आ गया है जब सरकार को इस विषय पर गंभीर होना पड़ेगा और देश की पार्लियामेंट से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यानी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को पास होना पड़ेगा और समाज को दिशा दिखाने वाला ये समाज, अधिवक्ता समाज सुरक्षित संरक्षित होना चाहिए दोस्तों। चाहे फिजिकल एब्यूज की बात हो, चाहे इकोनॉमिकल एब्यूज की बात हो, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और समाज में इस तरह की सेवा देने वाला अगर प्रोफेशनल तबका इस तरह के संरक्षण से विहीन होगा तो ये वाकई समाज के लिए खतरे का विषय है। और इसी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत ही गंभीर तरीके से इस मुद्दे पे कानून बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 7 मेंबर्स की कमिटी बनाई दोस्तों। अधिवक्ता समाज के संरक्षण को, उसकी सुरक्षा को मुकम्मल करने की अब कोई भी ढीला ढाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे से और पार्लियामेंट से अनुरोध है कि एक कानून पास हो जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की वो सारी संभावनाएं समाहित की जाएं, जिसमें अधिवक्ता समाज को यह आश्वस्त हो और उसकी सुरक्षा पूरी गारंटीड हो, ताकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपनी ड्यूटी विदाउट फियर कर सके और ड्यूटी बाउंड तरीके में जब वो क्रिमिनल से एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ लड़ रहा होता है तो उसके परिवार या उस पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। जयपुर का इंसिडेंट, अभी हाल ही में तेलंगाना में पीआईएल अंडर ट्रायल के खिलाफ जो अधिवक्ता दंपत्ति को सरेआम मार दिया गया, ये घोर चिंता का विषय है दोस्तों। अब अधिवक्ता समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और अधिवक्ता समाज एकजुट होकर एक मंच पर आएगा। और सरकार से अनुरोध है, सरकार बहुत प्रोग्रेसिव है, जिस तरह से डॉक्टरों के लिए संरक्षण के लिए कानून है उसी तरह अब अधिवक्ताओं के भी संरक्षण की बात होनी चाहिए, ताकि एक ऐसा माहौल बन सके जिसमें अधिवक्ता समाज सुरक्षित संरक्षित हो सके। इस ड्राफ्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह जिक्र किया है कि 7 मेंबर्स कमिटी कर्नाटका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को भी कंसिडरेशन में लेंगी। ये बहुत लंबे समय से मांग है, इस मांग का पूरा होना बहुत ही आवश्यक है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी इस मीटिंग में 10/6/2021 को जयपुर इंसिडेंट को बाकायदा एक गंभीर मुद्दे के रूप में लेते हुए यह निर्णय लिया कि एक 7 मेंबर की कमेटी बनेगी जो अधिवक्ताओं के संरक्षण कानून यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम के ड्राफ्ट को तैयार करेगी। ये 7 मेंबर्स कमेटी इस तरह है: मिस्टर यश प्रभाकरन, वाइस चेयरमैन ऑफ BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मिस्टर देवी प्रसाद दहल, मिस्टर सुरेश चंद्र सिरमाली, मिस्टर शैलेंद्र दुबे, मिस्टर ए रामी रेड्डी, मिस्टर श्रीनाथ त्रिपाठी और मिस्टर प्रशांत कुमार सिंह। ये 7 लोग मिलकर एकजुट होकर ब्रेनस्टॉर्म करके एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और इस बीच मैं और अधिवक्ता समाज ये निवेदन करता है गवर्नमेंट ऑफ द डे से, पार्लियामेंट की दरवाजे से एक ऐसा कानून बन के आए जो अधिवक्ता संरक्षण एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मील का पत्थर साबित हो। एक लंबे समय से जो डिमांड है, आप सोचिए दोस्तों, पुलिस और जुडिशरी के बीच में ब्रिज का काम करने वाला अधिवक्ता कितना मतलब असुरक्षित महसूस करता है कि पुलिस के पास अपना सिस्टम है, जुडिशरी के पास अपना सिस्टम है और ये ब्रिज लचर बना दिया गया है। तो दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे इस मंच से आप सभी से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जो ब्रिज है जो जुडिशरी और पुलिस को जोड़ती है, अगर उस ब्रिज को जर्जर कर दिया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा, तो क्या यह मुमकिन है कि न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था अपने सही कामों को सही अर्थों में लेटर और स्पीड से डिलीवर कर पाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए यह जरूरी है कि जो ब्रिज है उसको मजबूत किया जाए, उसको बड़े ही सलीके से डेवलप किया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाने वाले अधिवक्ता को ये शक्ति मिले, ये संबल मिले कि वो अपना कार्य बड़ा ही फ्री तरीके से, बहुत ही फेयर तरीके से, फ्री फ्रॉम एनी फियर होके अपना काम कर सके। इसलिए मैं वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह, एडवोकेट गौरव गौतम के साथ ANG लॉ एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से सभी अधिवक्ता समाज के लोगों से यह अनुरोध करता हूं, आइए मिलकर इस लड़ाई को बौद्धिक रूप से इतना सशक्त बनाएं और अपने डिबेट को, अपने मांग को इतने कंक्लूसिव प्रूफ के साथ गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाए कि इस बार कोई ढील ना हो, इस बार फिर ये मामला टले नहीं, आगे की तरफ जाए नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे से, पार्लियामेंट से, पूरी व्यवस्था से ये अनुरोध है कि अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित ही होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने डिसीजन में कहा है कि द 7 मेंबर कमिटी विल लुक आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट फॉर द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड विल कंसीडर वेरियस documents available in the various platform, especially the Karnataka Advocate Act 2000 Advocate Protection Bill and various other document and aspect available to the domain। और इस तरह से हम तय करेंगे कि अधिवक्ताओं का संरक्षण हो, अधिवक्ताओं की सुरक्षा तय हो। तो आइए सभी अधिवक्ता समाज से ये निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें और अपने आवाज को दम दें। और आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण में अधिवक्ताओं के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट पारित कराएं और उस एक्ट से अपने आप को उस बौद्धिक स्तर पर ले जाएं जब आज़ादी की लड़ाई के पहले और आज़ादी के लड़ाई के बाद और आज भी एक तरह से ध्वज पताका न्याय का लेके चलने वाला अधिवक्ता, समाज को दिशा दिखाने वाला अधिवक्ता हम बन सकें। जो थोड़ी बहुत गिरावट हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में आई हैं, उनसे आगे बढ़ के हम वो सुनहरा पल स्टेब्लिश कर पाएं। आज़ादी के पहले भी हमारी तरफ देखा जाता था, आज़ादी के दौरान भी देखा गया, आज़ादी के बाद भी देखा गया। अधिवक्ता समाज टास्ट बियरर है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का। तो इन सारी मापदंडों के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की यह पहल अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। आइए हम मिलकर इस अनुकरणीय पहल को और ताकत दें, मजबूती दें, ताकि गवर्नमेंट ऑफ द डे पास कराए और यह कानून हम अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए इतिहासकारी काम करे। जय हिंद के नारे के साथ मैं वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत एडवोकेट गौरव गौतम के साथ ANG लॉ एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से अधिवक्ता समाज के संरक्षण के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बार काउंसिल की 7 मेंबर कमेटी बैठा के ड्राफ्ट प्रिपेयर करने का स्वागत करता हूं और गवर्नमेंट ऑफ द डे से निवेदन करता हूं कि एक बेहतर कानून बने जिससे समाज का प्रोग्रेशन बेहतरी की तरफ बढ़े, एक नए भारत की तरफ बढ़े। जय हिंद, जय जवान, जय भारत दोस्तों।